हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो क्रिसमस मुख्य रूप से ईसाई धर्म का त्यौहार है, लेकिन अब इसे सारे धर्म के लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो आइए जानें क्रिसमस से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आज से लगभग 2000 साल पहले राजा हेरोड ने यहूदियों पर शासन किया था, जो कि अब एक इज़राइल देश का हिस्सा है। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को एक युवती के पास भेजा, जो कि उत्तरी शहर नासरत में रहती थी। उस युवती का नाम मरियम था, जो कि एक बहुत दयालु व साधारण पर लड़की थी, और उसका विवाह जोसेफ से होने वाला था। युवती स्वप्न में स्वर्गदूत को देख करके डर गई। इसको देख करके स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, आपको ईश्वर के एक नेक कार्य के लिए चुना गया है। आप पर ईश्वर की असीम कृपा है। आपके गर्भ से जल्दी ही एक असाधारण बच्चे का जन्म होने वाला है। उसका नाम यीशु होगा और उसका राज्य असीमित काल के लिए रहेगा। मैरी पहले तो डर गई, फिर उसने कहा कि मैं ईश्वर की इच्छा को आशीर्वाद रूप में मानती हूँ और उनके द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और यह कहकर गैब्रियल अंतर्ध्यान हो गए। मैरी अपने परिवार से अलविदा कहा और अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ और जकरिया से मिलने उसके घर चली गई। एलिजाबेथ ने उसका स्वागत किया और जकरिया यह जानता था कि उनका बच्चा मैरी के बच्चे को स्वागत करने के लिए और लोगों को तैयार करेगा, जिसके बारे में उसको स्वर्गदूत ने पहले ही जानकारी दे दी थी। मरियम वहां लगभग 3 महीने तक रही और फिर वह नाजरत लौट आई। जोसेफ चिंतित था, पर वह स्वर्गदूत की आज्ञा मानकर मैरी का साथ देने के लिए तैयार हो गया। स्वर्गदूत ने जोसेफ को बताया कि बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है उद्धारकर्ता, जो कि सबकी भलाई के लिए धरती पर जन्म लेगा। मरियम और जोसेफ जिस स्थान पर रहते थे वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, और सम्राट अगस्टस सभी लोगों की एक सूची बनवा रहा था जनगणना के द्वारा, जिससे उसे सभी करदाताओं की सूची का पता चल सके। इसलिए उसने सभी को आदेश दिया कि सभी लोग अपने शहरों को लौटें, जिससे कि मूल निवासी जहाँ के थे वो अपनी जगह पर लौट सके और मतगणना पर अपना नाम दर्ज करा सके। मरियम और जोसेफ ने नाजरत से बेतलहम तक की लगभग 70 मील की दूरी पैदल चलकर तय की, क्योंकि जोसेफ का परिवार वहीं से आया था। और इसी तरह चलते हुए लगभग 1 हफ्ते के बाद वे बेतलहम पहुंचे। सभी लोग इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। मैरी बहुत थकी हुई थी। जब उनको रहने की जगह नहीं मिली, तब वो एक अस्तबल में रहने के लिए चले गए और देर रात तक मरियम ने एक बच्चे को जन्म दिया और एक स्वस्थ बच्चे को अपने हाथों में पाकर वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगी, और स्वर्गदूत की आज्ञा के द्वारा ही उन्होंने उस बच्चे का नाम यीशु रखा। उसी रात बेतलहम के दूसरे हिस्से में चरवाहों का एक समूह रुका था, जिसको कि रात में एक अद्भुत सी रोशनी दिखाई दी, और उसी इस रोशनी में उन्हें एक स्वर्गदूत प्रकट होते दिखाई पड़े। वो डर गए, पर उस स्वर्गदूत ने उन्हें बेतलहम में ईश्वर के जन्म की सूचना दी। तो वो लोग खुश होकर उस स्थान पर गए और ईश्वर का धन्यवाद दिया जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ था। जब यीशु का जन्म हुआ तो वहीं पर एक चमकता हुआ बहुत बड़ा सा सितारा दिखाई दिया, जिससे वहाँ के आने जाने वाले लोग को यह अनुमान हो गया कि धरती पर किसी दूत का अवतरण हुआ है, और वह उस तारे का अनुसरण करते हुए उसी स्थान पर पहुँच गए। उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने
ईश्वर को धन्यवाद दिया और बच्चे को बहुत सारे तरीके के उपहार दिए। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो यीशु दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगे। एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में उन्होंने दूसरों की सहायता की, ज़रूरतमंदों की हमेशा वो भलाई करते थे, उनकी मदद करते थे और परोपकार को करने के लिए दूसरों को हमेशा समझाते रहते थे। वो एकता और संगठन में रहने पर दूसरों को बल देते थे और हमेशा परोपकार और भलाई करने के लिए और नेकी के काम पे करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते रहते थे। यही एक छोटी सी कहानी है क्रिसमस की कि हम क्रिसमस को क्यों मनाते हैं। यीशु के जन्म को, उनके भलाई के कार्यों को याद करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को हम सब लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस।